हेलो बच्चा लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। ठीक है, देखिए आप लोग स्वस्थ होंगे तभी हम लोग आगे पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्या नाम? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस स्लाइड को बनाया गया है हाफ ईयरली एग्जाम को देखते हुए। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो उसको उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए इसमें क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए हमको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, क्लास 10th का टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद क्या है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद क्या है डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस 4 रिएक्शन को हम क्या है एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, सीक्वेंस में पढ़ते हैं। देखिए हम लोग का है क्या गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होता है किसी दो चीज को, कैसे मान लो यहाँ पर कोई, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन है, क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन है, दोनों को जोड़ दिए क्या बन गया, पानी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, खटाक खटाक खटाक, क्या हो गया, हाइड्रोजन आया इधर से खटाक से, खटाक से ऑक्सीजन आया और क्या मिल गया, दोनों क्या बना दिया, फटाक, मतलब H2O बना दिया। क्या बना दिया, H2O बना दिया। ठीक है ना, तो उसी तरह मतलब किसी दो एलिमेंट को जोड़ क्या बनाएंगे हम। देखिए जैसे मान इसमें क्या दिया, इसमें पहले इसको पढ़ लीजिए, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन, क्या बोले, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। क्या बोले, दो या दो से अधिक सब्सटेंस क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। जब कंबाइन करेंगे एक सिंगल न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, एक सिंगल न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम क्या बोले, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, रिएक्टेंट साइड में लेते हैं और क्या करते हैं, उसको कंबाइन करते हैं। अब कंबाइन करने पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, सिंगल सब्सटेंस बनेगा, वो होगा प्रोडक्ट। क्या होगा, वो प्रोडक्ट, उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल क्या दिया है, क्या दिया है, मैग्नीशियम। क्या दिया है, मैग्नीशियम। देखिए Mg एक सब्सटेंस हो गया, N2 हो गया। अब दोनों को जब मिलाएंगे क्या बन गया, दोनों को जब मिलाएंगे क्या बन गया, Mg3, क्या Mg3 एंड NO2। क्या बन गया, Mg3 एंड NO2। देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, यहाँ पे क्या है रिएक्टेंट साइड में दो लोग हैं, क्या बन गया, प्रोडक्ट साइड में कितना बन गया, एक, Mg3NO2। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यही होता है, बस ज्यादा नहीं करना। क्या करना, ज्यादा नहीं करना। सेकेंड रिएक्शन हम लोग का क्या है, सेकेंड रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। जो बच्चे गांव से आते होंगे, आप सुनेंगे, शहर वाले बच्चे जानते हैं स्टोन मतलब पत्थर के बारे में जानते हैं, गांव वाले बच्चे जानते हैं ढेला। ढेला क्या होता है, ढेला जानते हो ना, ढेला। अगर आप कभी छोटे जब रहे होंगे तो आप ढेला से आम पीटते होंगे। क्या होंगे, आम इसे पीटते होंगे। जब आम पीटेंगे तो जब ढेला ऊपर जाएगा, क्या एक सिंगल ढेला ऊपर जब जाएगा, ऊपर जब नीचे गिरेगा, वही सिंगल ढेला क्या फट जाएगा। मतलब क्या होगा, 2 या 3 पार्ट में क्या होगा, डिवाइड होगा। मतलब फिक्स नहीं है 2 या 3, उससे भी अधिक होता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, एक सिंगल रिएक्टेंट साइड क्या है, रिएक्टेंट साइड में एक रहेगा और प्रोडक्ट साइड में क्या हो, एक से अधिक बनेगा उसका। ठीक, इसका कहने का मतलब यह है कि डीकम्पोजिशन मतलब होता है टूटना। क्या होता है, टूट जाना। क्या होना, टूट जाना, मेनी पार्ट में टूट जाना। इसे इसमें पढ़, इसको पढ़ लीजिए, क्या लिखा है, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच कंपाउंड्स break down into the produced 2 or more simpler substance are known as decomposition reaction। क्या बोले हम, those chemical reaction in which compound breaks down into produce। देखो कंपाउंड जो रिएक्टेंट साइड में रहेगा वो टूटेगा। क्या होगा, वो टूटेगा। जब वो टूटेगा तो प्रोड्यूस करेगा दो या दो से अधिक। देखो क्या लिखा है,
प्रोड्यूस 2 आर मोर सिमिलर, कंफर्म नहीं कि मोर लिखा है, मतलब 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, मोर सिंपल सब्सटेंस, इसे क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? यहाँ क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम, यहाँ पे क्या है? कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कुछ नहीं होता है, डीकम्पोजिशन एक तरह का ढेला होता है, बस समझ लो, ढेला फूट गया है, बस खत्म कहानी। ठीक, 2 रिएक्शन हो गया। तीसरा रिएक्शन हम लोग का क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये रिएक्शन होता है, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोग जनरल बोगी में ट्रेन से सफर किए होंगे। क्या है? ट्रेन से सफर किए होंगे। अगर मान लीजिए 5-6 बच्चे बैठे हैं एक सीट पे, ठीक है ना, बच्चे ने मतलब जो भी मान लीजिए कोई आदमी ही समझ लीजिए, ठीक है ना, या तो मान लीजिए अपने बॉडी उसकी क्या है? कमजोर, क्या देखने में दुबला पतला, क्या है? दुबला पतला। अब कोई बॉडी बिल्डर ऐसे गया, क्या हुआ? ऐसे जाएगा, उठो उठो, बेचारा डर जाएगा, उसके पास किसी एनर्जी है नहीं, उसकी बॉडी क्या है? दुबली पतली है, वो डरेगा और तुरंत डर के क्या होगा? उड़ जाएगा और वहां से हट जाएगा, आराम से बैठ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होंगे, क्या बोले हम? इस रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होंगे, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देंगे। डिस्प्लेस मतलब भगा देंगे, चलो भगो भगो भगो। ये आप क्या दिया है? दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव, क्या बोले हम? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस या रिमूव, वहां से उठा देंगे उसको, रिमूव अनदर लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड। ठीक है ना? जो कमजोर बच्चा आदमी बैठा था उसको क्या करेंगे? उसको हटा देंगे। क्या करेंगे? उसको हटा देंगे, क्योंकि वो क्या है? लेस रिएक्टिव है, क्या मतलब कमजोर है। जो उसको भगा रहा है वो मोर रिएक्टिव है, तभी तो उसको भगा रहा है। क्या उसको भगा दिया, अब उसे क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताया गया होगा, ठीक है ना? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है? जिंक एंड H2SO4। जिंक जो होता है मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है। क्या होता है? जिंक जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन को इसको क्या डिस्प्लेस कर देगा और क्या बचेगा? जिंक सल्फेट। इसे क्या कहते हैं? जिंक। क्या कहते हैं? जिंक। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ क्या बन गया? जिंक सल्फेट। 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 इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको क्या दिए हैं? जनरल बोगी में कोई कमजोर आदमी बैठा है, कोई पावरफुल आदमी गया, उसको वहां से भगा दिया, मतलब डिस्प्लेस कर दिया, रिमूव कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मोर रिएक्टिव, मतलब पावरफुल ज्यादा है, इसका मतलब मोर रिएक्टिव है। जो कम बॉडी वाला है, मतलब जिसकी बॉडी में एनर्जी कम है, हट जाएगा। उसी तरह यहाँ पर आदमी, मतलब जो पावरफुल, उसको समझ लो, क्या समझ लो? एलिमेंट। जिंक मोर रिएक्टिव है, हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है। यहाँ पे आएगा, इसको हाइड्रोजन पे भैया निकल लो, ये तुरंत चुपचाप निकल लेता है, कोई दिक्कत? अगला हम लोग को पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ना है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक तरह का जो अभी पीछे हम पढ़ के आए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वही सेम टू सेम यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक को नहीं, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को डिस्प्लेस किया जाएगा, 2 या 2 अधिक मोर रिएक्टिव एलिमेंट से। इसमें 2 लोग लेस कमजोर है, 2 लोग कमजोर बैठे हैं और 2 लोग पावरफुल आ गए, इसको क्या किए? हटो हटो, ये बैठ निकल गया। ठीक है ना? कहना क्या चाह रहा है? इसमें सिंगल की बात करें डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ डबल वाले में 2 लोग की बात क्या करेंगे? 2 लोगों की बात करेंगे। देखिए, द रिएक्शन इन विच 2 डिफरेंट एटम, चाहे 2 डिफरेंट एटम हो, चाहे ग्रुप ऑफ एटम हो,
डिस्प्लेस बाय अदर एटम। देखिए इसमें क्या बोले हम, या दो लोग हो या उनका ग्रुप हो, कमजोर वाले ग्रुप, दो लोग हैं या कमजोर वाला ग्रुप, इधर दो लोग पावरफुल है पावरफुल वाला का ग्रुप, इनको पूरे ग्रुप ई ग्रुप वाले इसको पूरा क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। यहाँ पावरफुल वाले दो आदमी इसको डिस्प्लेस कर देंगे, या तो दो लोग को डिस्प्लेस करो या तो पूरा ग्रुप को गायब कर दो। क्या करें, पूरा ग्रुप को डिस्प्लेस कर दो। देखिए लिखा है ना, other atoms group of atom are in which two compounds react by exchange of displacement of ion, क्या है ion, form new compound और का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मान लो क्या है बेरियम सल्फेट, इसे क्या बोलेंगे बेरियम, इसे क्या बोलेंगे बेरियम सल्फेट, ठीक है ना। इसे क्या बोलेंगे सोडियम सल्फेट। देखिए सोडियम सल्फेट यहाँ क्या बन गया देखो, इसके साथ सल्फेट SO4 के साथ यहाँ सोडियम है, यहाँ पे क्या होगा ये ब्रेक होगा, क्या होगा ये ब्रेक होगा। जब ब्रेक होगा तो Na पॉजिटिव SO4 निगेटिव आ जाएगा, यहाँ Ba पॉजिटिव Cl2 निगेटिव हो जाएगा, तो सल्फेट के साथ कौन आ जाएगा, इसकी दोस्ती इससे हो जाएगी। देखो BaSO4 बन गया और इसकी दोस्ती इससे करवा दो, क्या बन गया 2NaCl, क्या हो गया 2NaCl। तो क्या बता रहे फिर से आपको नहीं समझ आया होगा। इसमें कुछ करना नहीं है, क्या करना है इसको ब्रेक कर दो इसे, इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर निगेटिव, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या दिया, करना क्या कुछ करना है, कभी भी क्या इसमें करना है, जैसे पॉजिटिव की पॉजिटिव का अट्रैक्शन किससे होगा निगेटिव से, निगेटिव का पॉजिटिव से, मतलब मेल की शादी फीमेल से होगी और फीमेल की शादी मेल से। कभी ऐसा नहीं होता है कि मेल की शादी मेल से होती है फीमेल की शादी फीमेल से होती है। इंडिया छोड़ दो, इंडिया में ऐसा नहीं होता है, लेकिन इंग्लैंड इंग्लैंड तो भैया इंग्लैंड वाले कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है तो पॉजिटिव दिया ना, पॉजिटिव कहाँ पहुंच जाएगा Cl के पास, और ये क्या हो जाएंगे ये लोग एक साथ हो जाएंगे BaSO4, तो क्या होंगे BaSO4 एंड 2NaCl। अब देखिए सोडियम जो था या सल्फेट के साथ था रिएक्टेंट साइड में, लेकिन जो प्रोडक्ट साइड में आया तो सल्फेट के साथ कौन हो गया बेरियम, क्या हो गया बेरियम, इसे कहेंगे सोडियम सल्फेट, इसे कहेंगे बेरियम क्लोराइड, क्या बनेंगे बेरियम क्लोराइड। अभी क्या बन गया बेरियम सल्फेट और नमक, नमक मतलब NaCl सोडियम क्लोराइड, क्या बन गया सोडियम क्लोराइड। समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोले हम, या तो दो या दो से अधिक आयन को एक्सचेंज करेंगे, या तो पूरा ग्रुप को ही क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है ना, एक्सचेंज कर देंगे। रिएक्टेंट साइड में जिसके साथ वो रहेगा वो प्रोडक्ट साइड में वो बदल जाएगा, ठीक है ना। आया समझ में, अगर नहीं समझ में आया जैसे क्या है समझ आ गया होगा, ठीक। अब आगे देखिए, बस हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसको हम बता दिए, और 101% मेरा आशा है कि क्वेश्चन यहीं से आएगा। अगर आएगा क्वेश्चन तो इस टॉपिक को नहीं छोड़ेगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकते इसको। इसके बाद जो भी है ठीक है, लेकिन इसको जरूर इन्वॉल्व किया जाएगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत।